अस्सलामुअलैकुम। आज हम थर्ड एसोमॉर्फिज्म थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थर्ड एसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट में है कि लेट एच के नॉर्मल सब ग्रुप टू जी एंड एच सबसेट है के, देन हमने शो करवाना है कि जी ओवर एच ओवर के और एच हमारे पास एसोमॉर्फिज्म है जी ओवर के। मीन्स कि अगर हमारे पास ग्रुप जी के दो सब नॉर्मल सब ग्रुप हों और एच हमारे पास सबसेट ऑफ के, देन हमने एसोमॉर्फिज्म शो करवाना है कि हमारे पास जी ओवर एच ओवर के ओवर एच हमारे पास एसोमॉर्फिज्म है जी ओवर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफाइन कर लेंगे कि हमारे पास जो जी ओवर एच है उसमें एलिमेंट्स किस किस्म के पड़े हुए हैं। कि हम क्या करेंगे, ग्रुप में से एलिमेंट्स लेंगे जी और हमारे पास जो कर्नल है वो ऐसे ही आ जाएगा सच दैट जी बिलोंग टू जी। और हमारे पास के ओवर एच में किस किस्म के एलिमेंट्स होंगे कि हमारे पास के ग्रुप में से हम एलिमेंट्स स्मॉल के ले लेंगे और हमारे पास कर्नल वैसे ही आ जाएगा सच दैट के बिलोंग टू कैपिटल के। और इसी तरह हमारे पास जी और के में एलिमेंट्स आएंगे कि हम ग्रुप में से एलिमेंट्स जी ले लेंगे और हमारे पास कर्नल के वैसे ही आ जाएगा सच दैट जी बिलोंग टू जी। अगर हम ओवरऑल जी ओवर के ओवर एच में एलिमेंट्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जी ओवर एच हमारे पास हैज़ अ ग्रुप है और जो हमारे पास के और एच वो हैज़ अ कर्नल। तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे जी और एच और कर्नल के एलिमेंट आएंगे के एच सच दैट जी बिलोंग टू जी के बिलोंग टू के। अब क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप में हम क्या करेंगे, प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा जी के एच मल्टीप्लाई एच। तो जब हम एच को एच में के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी एच से बिलोंग करेगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि जी के ऑफ एच सच दैट जी बिलोंग टू जी और के बिलोंग टू के। अब हमने जो शो करवाना है वो ये है कि जी ओवर एच एसोमॉर्फिज्म है जी ओवर के। तो सबसे पहले हम अपनी मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं कि फाई ऑफ जी ओवर एच टू के ओवर एच हमारे पास अप्रोच करे जी ओवर के। जब हम इस फाइव में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ जी के एच यानी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, और आंसर हमारे पास इक्वल आएगा कोडमेन जो कि हमारे पास है जी के। जी यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट और के हमारे पास कर्नल। तो अब क्योंकि हमने इसको एसोमॉर्फिज्म शो करवाना है, एसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हमने तीन चीज़ें शो करवानी होती है। फर्स्ट ये कि हमारे पास फाई होमो हो, सेकेंड ये कि हमारे पास फाई वन वन या वेल डिफाइंड हो, थर्ड ये कि फाई हमारे पास क्या ऑन डू है। तो सबसे पहले हम शो करवाएंगे कि फाई इज़ होमो को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि जी वन के टू एच जी टू के टू एच हमारे पास बिलोंग करते हैं जी ओवर एच ओवर के ओवर एच से। जब हम इस पर फाई अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ जी वन एच जी टू के टू एच। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ जी टू के टू एच। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फैक्टर ग्रुप है तो मीन्स कि ये हमारे पास कम्यूट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जी वन और जी टू को एक साइड पे लिख देंगे और के वन के टू को दूसरी साइड पे। तो हमारे पास आएगा फाई ऑफ जी वन के टू एच। अब हम देखेंगे कि हमने जो अपनी मैपिंग डिफाइन की थी उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कोड डोमेन के थे और जो आंसर आया था वो हमारे पास कोड डोमेन में। अब यहाँ पे जो फाई ऑफ जी टू के टू एच है वो यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ क्या है, डोमेन है। यानी जी वन जी टू बिलोंग करेगा जी से और के वन के टू बिलोंग करेगा के, और एच यहाँ पे हमारे पास कर्नल। तो जब हम इस पर फाई अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कोड मेन में, जो कि हमारे पास है जी वन जी टू के टू। तो ये हमारे पास, इसे हम कहेंगे जी वन और के वन को फाई ऑफ जी वन के वन एच, और जी टू के टू को हम कहेंगे फाई ऑफ जी टू के टू एच। तो मीन्स कि हमारे पास दिस इम्प्लाइज के फाई इज़ होमो। अब हमने शो करवाना है कि फाई इज़ वेल डिफाइंड। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी मर्ज़ी है कि या तो हम फाई को वन वन शो करवा दें या फाई को वेल डिफाइंड। तो अब हम शो करवा रहे हैं फाई को वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लेके इमेजेस को शो करवा देते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जी वन के वन एच इक्वल है जी टू के टू एच। तो जब हम जी टू के टू को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। यानी हमारे पास आएगा जी वन के वन जी टू इन्वर्स के टू इन्वर्स एच इक्वल एच। तो अब क्योंकि हमारे पास जो जी वन के वन जी टू इन्वर्स के टू इन्वर्स हमारे पास एच के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, एच के इक्वल भी, मीन्स के ये हमारे पास बिलोंग कर जाएंगे एच से। तो हम नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे जी वन के वन जी टू इन्वर्स
के टू इन्वर्स बिलोंग कर गए एच। अब क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि हमारे पास जो एच है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है के का। तो अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं एच से, तो मीन्स कि वो हमारे पास बिलोंग कर जाएंगे अब के से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज G1 K1 G2 इन्वर्स K2 इन्वर्स बिलोंग टू के। अब हमने रिवर्स चलना है कि पहले हमने कहा था कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स एच के मल्टीपल भी और एच के इक्वल हैं तो वो बिलोंग कर जाएंगे एच से। अब क्योंकि फिर हमने कहा कि एच क्योंकि सबसेट है के, तो हमारे पास एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएंगे के। अब अगर एलिमेंट्स के को बिलोंग करते हैं तो मीन्स के एलिमेंट्स के मल्टीपल भी होंगे और के इक्वल भी। तो नेक्स्ट टाइम में हम लिखेंगे G1 K1 G2 इन्वर्स K2 इन्वर्स के इक्वल है के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, G2 इन्वर्स और K2 इन्वर्स को उसी कम्यूट करवा देंगे क्योंकि हमारे पास फैक्टर ग्रुप है। यानी हम क्या करेंगे, G1 और G2 को एक साइड पे लिख लेंगे और G1 और G2 इन्वर्स को एक साइड पे मल्टीप्लाई के इक्वल है के। अब हमारे पास क्योंकि ये K1 K2 इन्वर्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है और जो K1 K2 इन्वर्स ये भी हमारे पास एलिमेंट है के। तो अगर हम एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी के में आएगा। तो सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या लिख लेंगे के। तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज G1 G2 इन्वर्स के इक्वल है के। अब हम क्या करेंगे, G1 को यही रहने देंगे, अब G2 इन्वर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज G1 के इक्वल है G2 के। तो दिस इम्प्लाइज की हमारे पास इक्वल हो गया 5G1 K1 H इक्वल है 5G2 K2 इन H। तो दिस इम्प्लाइज के फाई इज़ वेल डिफाइंड। अब हमने क्या शो करवाना है कि फाई इज़ ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम डोमेन में से एलिमेंट्स लें उन पर मैपिंग या फाई अप्लाई करें और अगर उसका आंसर हमारे पास इक्वल टू कोड में आ जाए तो वो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अभी हमने मैपिंग डिफाइन की कि हमने डोमेन में से एलिमेंट्स लिया और उन्हें कोड में से शो करवा दिया। तो मीन्स के हम लिखेंगे कि फॉर एवरी जी के बिलोंग टू जी ओवर के, ये हमारे पास कोड में के जी ओवर के हमारे पास कोड में के एलिमेंट्स हैं। देयर सिक्सा जी के एच बिलोंग टू जी ओवर एच ओवर के एच, जो कि हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, सच दैट हमारे पास 5G के एच इक्वल है जी के। तो दिस इम्प्लाइज के फाई इज़ ऑन टू, मीन्स कि हमने फाई को एस होमो 1 उसके बाद ऑन टू शो करवा दिया। तो मीन्स कि हमारे पास जो जी ओवर एच ओवर के ओवर एच एसोमॉर्फिज्म है जी ओवर के, और यही चीज़ हमने शो करवानी थी। आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।